होता है, माँ बाप लीडर होते हैं, वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। अपना रोटी नहीं खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन ये तो अफसर है, ये तो पहले खुद खाएगा, तनख्वाह भी खा लेगा, पद भी खा लेगा, मेडल भी खा लेगा, सब कुछ इसको हजम कर लेगा, कुछ बच जाएगा तो जवान को देगा। नहीं, वो भी चमचे वाले जवान को। सरकार ने तो इससे रखा है ना कि इनकी देखभाल करेगा, लेकिन ये देखभाल नहीं कर, उनको दबाता है। जो भी है सरकार के हम नौकर हैं, चाहे अफसर हो चाहे सरकार से पेमेंट लेते हैं। एक नौकर दूसरे नौकर पे जुल्म कर रहा है। और बड़े जो जिनको ज्यादा पेमेंट मिलता है वो क्या सोचते हैं मेरे को और मिले, हाँ। छोटे वाले को और नीचे इनका पेमेंट और डाउन चले जाए। अच्छा। यही कारण हुआ कि नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। उत्तराखंड देवभूमि, ऐसा पवित्र स्थान जो भारत के हिमालय के तलहटी और हिमालय के इर्द गिर्द आता है, ऐसा राज्य। और उस राज्य के अंदर ऐसा माना जाता है कि सबसे पवित्र और सबसे अच्छे किस्म के लोग रहते हैं तो उत्तराखंड में ही रहते हैं। सबसे सीधे साधे सच्चे लोग अगर होंगे उत्तराखंड में होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जितना जितना पहाड़ पे जाएंगे आदमी सच्चा और ईमानदार मिलेगा। उस पहाड़ से, ऐसी देवोभूमि से, ऐसी तपोभूमि से कुछ लोग आए हैं, पूर्व सैनिक आए हैं और जंतर मंतर पर आकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, हम गौरव सेनानी देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं और मेरा नाम गौरव सेनानी चंदन सिंह बिष्ट, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता हूं। और हम सभी आज जंतर मंतर यहाँ पर जो OROP-2 का विसंगतियाँ हैं उसके संदर्भ में एकत्रित हुई हैं। आप जब उत्तराखंड ने अब चार्ज संभाल लिया है, यूपी ने संभाला, हरियाणा ने संभाला, पंजाब ने संभाला और ऐसा कह रहे हैं कि अब उत्तराखंड संभालेगा धरने को। कल बड़ा प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं उत्तराखंड में और क्या तैयारी है दिल्ली में? जी, उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड के 13 जिले हैं और 13 जिले के लगभग 182 से ज़्यादा समितियाँ हैं। उन्होंने अपना जो ज्ञापन अपने DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री को और माननीय जो रक्षा मंत्री है उनको ज्ञापन देना है। उसकी अंतिम तैयारी हो चुकी है और ये तैयारी ज़िले में ही नहीं, अपने जो शहरों में ही नहीं, वो ब्लॉक स्तर पर सभी लेवल पर अलग अलग तरीके से एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर के ज्ञापन देने की रूपरेखा फाइनल हो चुकी है। ज्ञापन की बात हो रही है सर, मैं बात करूं तो सैनिकों के साथ लगातार ये बात सुनने में आती है कि फ़ौज के अंदर अनुशासन के नाम पे सही व्यवहार नहीं होता। और अब जब पूर्व सैनिक निकलते हैं तो बताते हैं फ़ौज के किस्से, किस तरीके से अफसरों की मनमानी चलती है, किस तरीके से सैनिकों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। सब काला चिट्ठा अफसरों का खुल रहा है। इस जो ये समस्या है OROP-2 की, इसको जल्दी नहीं निपटाया तो फौज के बारे में निगेटिविटी फैलेगी, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपके मिनी सांसद चैनल को। इसमें जो आपने बताया कि अफसरों का काला चिट्ठा निकलने वाला, इससे ये बात और ज़्यादा उजागर होती कि जो हमारे साथ अफसरों ने इसी OROP-2 में किया, 97% सभी सैनिकों का पूरा शीर्ष पूरा दायित्व अपने आप लेकर के अपने 3% को बेनिफिट दे दिया। तो सबसे जब यहाँ पर ये बात आती है तो सैनिक अंदर सर्विस करते हुए कितनी बात रही होगी, लेकिन वहाँ पर जो है, मैं भी सेना से 28-30 साल नौकरी करके निकला हूँ, वो बात कहनी नहीं चाहिए। लेकिन जवान के ऊपर जो होता है वो सब मालूम है, कितना दबाव पड़ता है, कितना प्रेशर में रहता है, वो काफ़ी होता है। लेकिन हर एक की मजबूरी है, उसे नौकरी करनी पड़ती है, जिस वजह से बातें आगे नहीं आती। पेंशन आने के बाद आदमी क्या अपने विचारों से स्वतंत्रता है और वो हर किसी छोटी बड़ी बात को किसी भी मंच के सामने रख सकता है। इसलिए सैनिक अंदर जो है वो है, लेकिन यहाँ पर भी आने के बाद उन्होंने वही आदत रखी जिस कारण आज OROP-2 में 2 फेज बना दिए। अफसरों का अलग कर दिया, JCOR का अलग कर दिया। अफसरों को अलग कर दिया। OROP-2 की विसंगतियों के बारे में बात तो हो ही रही है, लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपके सामने समक्ष रखना चाहता हूँ। सेना के बारे में ऐसा माना जाता है, जब जवान भर्ती होता है सेना में तो वो सोचता है मैं देश के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। उसका जो भाव होता है बहुत उच्चतम दर्जे का होता है। वो उच्चतम दर्जे का भाव जो होता है, उसी वजह से वो ना अपनी जान तक कुर्बान कर देता है देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। और जब वो सेना में चला जाता है तब उसे वहाँ की सच्चाई पता लगती है।
और अफसर जब भर्ती होता है तो उसका जो भाव शायद मुझे नहीं लगता किस तरह का भाव होता होगा, लेकिन ज़्यादातर उसको जो सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, किस तरीके से तानाशाही चलाई जाए, जवान को कंट्रोल किया जाए। उसका काम युद्ध से ज़्यादा जवान को नियंत्रित करने का होता है और जवान पर लगाम लगाकर उस पर हुक्म चलाने की ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। अफसर मिनट मिनट पे अफसरों की बात कही जाती है तो हर मिनट पे वो गुस्से में रहता है, ताव में रहता है और जवान को एकदम उसका मोरल को डाउन करके रखता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए जब मोरल का डाउन रखता है, इसीलिए ये विस्थितियाँ पैदा हुई है, भेदभाव पैदा हुआ है। हम सब ओरापी के गौरवशानी चाहते हैं कि सबके साथ समानता का अधिकार हो। जवान भी नौकर है, अगर कहें सेना का नौकर शब्द कहें या आप उसको कहें कि एम्प्लॉई है, जवान भी नौकर है और अफसर भी नौकर है। जो भी सरकार, तो अफसर अपने आप को मालिक समझने लगे हैं। जैसे भी सरकार, जो भी है सरकार के हम नौकर हैं, चाहे अफसर हो चाहे सरकार से पेमेंट लेते हैं। एक नौकर दूसरे नौकर पे जुल्म कर रहा है और बड़े जो जिनको ज्यादा पेमेंट मिलता है वो क्या सोचते हैं मेरे को और मिले, हाँ। छोटे वाले को और नीचे इनका पेमेंट और डाउन चले जाए। अच्छा। यही कारण हुआ कि इनको पेमेंट कम करो, इनको दबा के रखो। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब नौकरी वाली व्यवस्था होती है, नौकर की व्यवस्था होती है या बॉस वाली व्यवस्था होती है, उसमें बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसा कहा जाता है। तो अफसर हमेशा ठीक ही होगा, जवान को हाँ में हाँ मिलानी होगी। हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। फौज में ये कहावत चरितार्थ है, अगर आपने थोड़ी सी भी ना नुकुर की, अफसर की तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया, उसके गलत फैसलों को भी आपने सपोर्ट नहीं किया, तो सीधा सीधा कोर्ट मार्शल होगा या बना दिया जाएगा अर्दली। तरह तरह की उनको पावर दे रखी है कानूनों के जरिए अफसरों को, वो जवान को नियंत्रित करें। इस हद तक जाके कि उसका मोरल भी डाउन कर देते हैं और कभी कभी तो ऐसी भी घटनाएं आती हैं कि जवान आत्महत्या तक मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या जब उसका शोषण होता है, किसी चीज़ को बस ज़्यादा दबाया जाता है, तो कोई भी जवान उतना ही दब सकता है जितना उसको सामर्थ्य हो। लास्ट में हताश हो जाता है, आत्मविश्वास तोड़ देते हैं उसका, तोड़ देते हैं, सम्मान तोड़ देते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। हम सेना में इससे जाते हैं गौरवशानी की इज्जत मिले। अगर बेइज्जत किया जाता है, अगर हमारा अधिकारी, हमारा माँ बाप हमको, हमारा घर में गार्जियन जो है हमको बार बार तंग करे तो हमारा दिल क्या करेगा? वो गार्जियन नहीं है, वो बॉस है। बॉस है। गार्जियन होता है तो वो अपने बच्चे के लिए जान भी दे देता है। लेकिन सरकार की तरफ से हमारी देखभाल के रखा गया है ना, लेकिन वो शोषण करता है। देखभाल नहीं करता, शोषण करता है। शोषण करता है। और गार्जियन वो होता है जो अपने माँ बाप को औलाद पर, जैसे हमारे माँ बाप ने हमको पाला और पोसा कि मेरा बेटा कमाएगा, मुझे पालेगा, वो लीडरशिप होती है। वो लीडरशिप जो होती है। लीडरशिप और बॉस में फर्क इतना ही होता है कि लीडर जो होता है, माँ बाप लीडर होते हैं, वो अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। अपना रोटी नहीं खाएंगे, पहले बच्चों को खिलाएंगे। लेकिन ये तो अफसर है, ये तो पहले खुद खाएगा, तनख्वाह भी खा लेगा, पद भी खा लेगा, मेडल भी खा लेगा, सब कुछ इसको हजम कर लेगा, कुछ बच जाएगा तो जवान को देगा। नहीं, वो भी चमचे वाले जवान को। सरकार ने तो इससे रखा है ना कि इनकी देखभाल करेगा, लेकिन ये देखभाल नहीं कर, उनको दबाता है। हाँ। मेरा नौकरी करो, मेरे बूट पर से मेरे सब कुछ काम करो, तो इनकी तनख्वाह भी कम लो, हमारे से कम लो, ये हमारे बारे में हमारा वो इन सबको स्वीकार कर लेता है, उसी को बुलाता है, वो उसी को बुलाते हैं, बाकी को नहीं। ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था का सुधार कैसे होगा? एक तो ये सुधार होता है कि जवान में से ही अफसर बने, एक वो तरीका होता है। तो जो नीचे से आता है ना, एक तो सीधा ऊपर से डायरेक्ट आ जाते हैं सिलेक्शन के जरिए, एक बार एग्जाम दिया और उनको सरकार ये सर्टिफिकेट दे देती है कि अब तुम तो हो ही हाई लेवल के। तो ये जो व्यवस्था है कि एक बार अफसर रहेगा, जवान रहेगा, का पदोन्नति एक सीमा होगी, इसमें कितना बड़ा इस तरह की मानसिकता क्या है? एक नीचे से जवान बढ़ के जाएगा, अफसर बनेगा तो वो जवानों का दर्द समझेगा। सीधी लीडरशिप विकसित क्यों नहीं करते हैं? थोपी हुई लीडरशिप क्यों आती है फौज में? ये तो ऐसा है कि जब एक जवान फौज में भर्ती होता है, वो काफ़ी कष्ट से सिपाही बनता है। अफसर इनको क्या है, जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो उनको वही सुविधा ज़्यादा मिल जाती है, वहाँ पर इनको कोई नहीं। एक प्रोसीजर नहीं होना चाहिए कि अफसर को भी पहले जवान होना चाहिए? जब तक वो भोगेगा नहीं, उन चीज़ों को समझेगा नहीं, उसके दर्द को नहीं समझेगा, बेशक कितना पढ़ा लिखा है लेकिन वो गुना हुआ नहीं है, अगर उसने उस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव नहीं किया है तो वो तो असफल ही अफसर सिद्ध होगा ना। नहीं सर, ये ट्रेनिंग जो है ना सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक ये है कि जैसे एक सिपाही अपना काम खुद करता है, वैसे एक अधिकारी को भी अपना काम खुद करना चाहिए। शुरू से ट्रेनिंग से लेके तब उसको पता थी कि मैं कैसे अधिकारी बना। उसको तो महसूस नहीं होता कि मैं अधिकारी कैसे, वो बोलता मैं तो वो तो पैदाइश मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ, वो पैदाइश। और एजुकेशन सबका समानता है।
एजुकेशन में पढ़ाई है सब। एक सिर्फ टेस्ट ले लिया या एक उसने क्लियर कर लिया एग्जाम, उससे वो इतना बड़ा हो जाता है। और जो जीवन भर एग्जाम देता है सैनिक, उसकी कोई वैल्यू, उसका कोई मूल्य नहीं, उसके अनुभव का कोई मूल्य नहीं। और फ्रंट लाइन में सैनिक रहता है, सिपाही रहता है। हाँ। ये पीछे लाइन में रहते हैं, टेंट के अंदर, मोर्चे के अंदर। बाहर तो ग्राउंड में तो सिपाही ड्यूटी करता है ना। देखिए, मैं मोटी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम है, अंग्रेजों का सिस्टम है, उसमें पद की वैल्यू है, ना कि कर्म की वैल्यू है। अगर काम को महत्व दिया जाए, अनुभव को महत्व दिया जाए, तो एक जवान जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो अफसर बनेगा, तो वो ज़्यादा सौम्य होगा, अपने जवानों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि वो नीचे से बढ़ के आया है। कुछ जवान ऐसे हो सकते हैं जो अच्छे से टेस्ट क्लियर करें। तो प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए फौज के अंदर कि पहले जवान से भर्ती करो, फिर उनके टेस्ट लो, अगर उनमें कोई काबिल हो तो उसे अफसर बनाओ। लेकिन क्या होता है कि सीधा सीधा अफसर बनाए जाते हैं और वो अफसर का अलग क्लास हो जाता है और जवानों का अलग क्लास हो जाता है, तो दोनों में भेदभाव हो जाता है। तो ये सरकारें क्यों नहीं नियम बनाती है, कानून बनाती है? ये तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार ने ऐसा करना चाहिए। ये तो अंग्रेजों का सिस्टम था। ये तो अंग्रेज का सिस्टम है। जवान तो भर्ती करते थे वो भारतीय सेना से, और अफसर होते थे अंग्रेजों के। अब जवान तो भारतीय हैं और अफसर भी भारतीय हैं, तो वो सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। अगर सारा चीज स्वदेशी है, हाँ। तो कानून भी स्वदेशी होना चाहिए। हाँ। हमारा इंडिया का कानून होना चाहिए, जो हमारे इंडिया में कानून है, और जो हमारा खान पान है, जो हमारा रहना है, जो हमारी संस्कार है, उस संस्कार के हिसाब से काम होना चाहिए। देखिए, मोटी बात यह है कि जो अंग्रेजों के कानून थे वो पहले ही भेदभावपूर्ण थे। वो अफसरों के लिए जो जगह बनाते थे, वो ऐसा सिस्टम बनाते थे, जैसे एक भाषा का सिस्टम है। अब अंग्रेजी भाषा है तो अंग्रेजी भाषा के जानकार अफसर ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अंग्रेजी भाषा का जानकार होने का मतलब ज़्यादा बुद्धिमान मेरी समझ से तो नहीं है। अपनी भाषा में जिसको जो ज्ञान होता है वो परिपूर्ण होता है। अंग्रेजी कितने लोग बोलते हैं? एलिट क्लास के लोग ही अफसर बनेंगे। गरीब के घर के बच्चों से तो हिंदी पढ़ते हैं, वो कहाँ से बनेंगे? तो ये दोहरा मापदंड है। अंग्रेजों की सेना में ये कानून अब रहा भी नहीं जो पहले यहाँ है। हाँ। ये कानून सिर्फ यहाँ थोपा हुआ है। अच्छा। आज आप बाहर की आर्मी में चले जाओ, किसी भी देश में, वो वहाँ का अफसर अपना खाना, अपनी गाड़ी, अपना कपड़ा सब कुछ करता है। यहाँ के अफसर के लिए 4-4 आदमी खाने के लिए, उसका बिस्तरा ढोने के लिए, उसके ड्राइवर के लिए, उसके पानी के लिए, टेंट के लिए आदमी जवान बंटा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अफसरों को अभी भी वो, जैसे जो ब्रिटिश काल था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें जो अफसर होते थे ना, वो जवानों को गुलाम समझते थे, क्योंकि जवान भारतीय लोग होते थे ज़्यादातर। तो जो गुलामी मानसिकता थी, वही मानसिकता, वही कानून, वही मानसिकता वाले कानून अभी भी लागू हैं, जिसमें अफसर सर्वे सर्वा होता है और जवान होता है गुलाम। बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है भारतीय सेना को। लीडरशिप को डेवलप करने की जरूरत है, लीडरशिप को डाउन टू अर्थ ले जाने की जरूरत है, नीचे से लाने की जरूरत है। जवानों के बीच में से अफसर निकालने की जरूरत है, ना कि स्पेशल अफसर्स बनाने की जरूरत है। जवानों के बीच में जो टैलेंटेड हो उनको ही अफसर मिलना चाहिए, और हर अफसर को जवान होना जरूरी है। जब तक ये नियम नहीं होगा ना, तब तक अफसरों और जवानों के बीच में इस तरह का दोहरा मापदंड चलता रहेगा। अफसर जवानों का शोषण करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी जवानों का दुख को देखा ही नहीं, कभी वो जवान रहे ही नहीं। वो रहे तो सिर्फ अफसर रहे, एक क्लास में रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इस पर भी बात होगी। और OP2 की जो विसंगतियां हैं, लगातार उस पर बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन जवानों की बात को सुना जाना चाहिए और इनके साथ न्याय होना चाहिए? OP2 तो एक छोटा मसला है, लेकिन बड़ा मसला ये है कि इस सिस्टम को ही सुधारना होगा, इन काले कानूनों को बदलना होगा, अंग्रेजियत को ख़त्म करना होगा, और जो हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको आगे ले जाना होगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।